राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी 140 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकती। लेकिन राहुल गांधी हकीकत से कोसों दूर हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। पहली बात, वोट शेयर से लेकर सीट में इजाफा हुआ है। दूसरी बात, अगर उन आंकड़ों को बेस भी मान लिया जाए तो इस समय उन राज्यों में बीजेपी लोकसभा में कितना स्कोर कर सकती है। अब एक एक करके इसकी डिटेल मैं आपके सामने रखती हूं और इसकी डिटेल के लिए सर आपको बड़े स्क्रीन पर ले चलती हूं। 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे और उसके बाद से हुए राज्यों के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का ग्राफ और मैजिक कैसे लगातार तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, पैन इंडिया ये कैसे बढ़ रहा है, वो आंकड़ा आपके सामने है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कुल 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। उनमें एनडीए और इंडिया अलायंस की परफॉर्मेंस क्या रही वो रिकॉर्ड आपके सामने। जरा इसको यहीं पर रोक दें, इस ग्राफिक्स को। अभी हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल के चुनाव में 293 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने कितना स्कोर किया? 207। और इंडिया अलायंस ने कितना किया? 82। अगले राज्य की बात करें, असम के 126 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी 102 सीटें जीत कर लाई और कांग्रेस पार्टी 22 सीटों पर आकर सिमट गई। पुडुचेरी 30 सीटों वाली पुडुचेरी में बीजेपी एनडीए के पास कितनी? 12 सीटें और 6 पर इंडिया अलायंस सिमट गई। बिहार की बात करें, पिछले साल हुए बिहार के विधानसभा चुनाव का गणित क्या कहता है? 243 विधानसभा वाली बिहार सीटों वाली विधानसभा में 202 सीटें एनडीए लेकर आई और आरजेडी, कांग्रेस, पूरे विपक्ष को अगर आप जोड़ लें तो कितनी सीटें? 35 पर आकर ये सिमट गई। अब आगे बात करते हैं हरियाणा की, जिसकी बात बार बार राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हरियाणा में वोट चोरी हुई, तो चलिए यहां पे भी आप आंकड़ा देखें। 90 सीटों वाली विधानसभा में 48 सीटें बीजेपी लेकर आई, 37 पर इंडिया अलायंस सिमट गई। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र में 235 सीटें एनडीए लेकर आई, 50 पर इंडिया अलायंस सिमट कर रह गई। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में 48 बीजेपी की सरकार बनी, 22 पर विपक्ष आकर सिमट गया। तमिलनाडु की 234 विधान, अच्छा अब ये जो 4 राज्य मैं आपको बता रही हूं, तमिलनाडु, केरल, झारखंड और जम्मू कश्मीर, जहां पर विपक्ष की सरकार है। तमिलनाडु में आप जानते हैं कि बड़ा उलटफेर हुआ। तमिलनाडु में टीवीके की सरकार आ गई, केरल में कांग्रेस अलायंस की सरकार बनी। झारखंड की बात करें तो यहां पर जेएमएम और कांग्रेस की अलायंस की सरकार है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी। अब अगले आंकड़े पर बात करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो फिर बीजेपी का क्या वो मोदी मैजिक चलेगा? तो मोदी मैजिक कैसे बढ़ा है वो आप समझे। 11 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 11 में से 7 राज्यों में एनडीए को जीत मिली है और 2024 के बाद हुए इन विधानसभा चुनाव का आंकड़ा मैं आपके सामने रख रही हूं। अगला ग्राफिक्स आपके सामने। अब जिन 11 राज्यों में चुनाव हुए उसमें से बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और 207 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी बना पाई है। ये किसके दम पर बनी है? ये इसी मोदी मैजिक पर बनी है, जिसे राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये तो ईवीएम वाली सरकार है। असम में पहली बार बीजेपी की हैट्रिक हुई। ये हैट्रिक और इसका रिकॉर्ड जो अब तक कांग्रेस पार्टी के पास था वह बीजेपी के पास है। पहली बार 100 के पार बीजेपी पहुंची है और तीसरी बार लगातार यह सरकार बीजेपी की आई, अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार किया। हरियाणा में पहली बार बीजेपी की हैट्रिक लगी। यह हैट्रिक वाला रिकॉर्ड मैं आपके सामने रख रही हूं। 11 राज्यों में चुनाव में मोदी मैजिक कैसे चला ये तो मैंने आपको बता दिया। अब सबसे लेटेस्ट चुनाव यानी कि पश्चिम बंगाल के नतीजों की बात आपके सामने रखती हूं। और जब आप इन नतीजों को आधार बनाकर इसका एनालिसिस करके और फिर राहुल गांधी की 140 सीटों में सिमट कर रह जाएगी बीजेपी, इसकी बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका दावा कितना खोखला और कितना ढकोसले भरा है। तो चलिए बीजेपी की हम सबसे पहले बात करते हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितनी सीट लेकर आई थी? 12 सीटें लेकर आई थी और उनका वोट शेयर कितना था? 39.1% का वोट शेयर था। और वहीं आप टीएमसी का वोट शेयर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखें, बीजेपी से ज्यादा था। 46.2% का वोट शेयर था और 29 सीटें लेकर आए थे।
अब यही 2026 के विधानसभा चुनाव का आंकड़ा देखें, जो 46.2% लोकसभा में टीएमसी लेकर आई थी, आज 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 45.84% वोट शेयर के साथ 207 सीटें विधानसभा में लेकर आई है। और वहीं तृणमूल का वोट शेयर घटा 40.80% पर आया और 8 सीटों पर सिमटने वाली पार्टी तकरीबन 5.5% के वोट को खो चुकी है पश्चिम बंगाल में। और बीजेपी का 6.74% वोट शेयर बढ़ गया है। जितना टीएमसी का घटा है तकरीबन उतना ही बीजेपी का, उससे थोड़ा बीजेपी का और बढ़ा है। और कांग्रेस पार्टी की खैर बात ही क्या करें, 4.7% वोट शेयर के साथ एक सीट लेकर आई थी और एक महिला कैंडिडेट उनकी लोकसभा में जीती थी, ईशा चौधरी शायद उनका नाम था। और ये 2.97% वोट शेयर के साथ 2 सीटें लाने वाली कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर इस बार विधानसभा चुनाव के बाद और घट गया। तो ये तो जमीन की पकड़ और जमीन की पहचान है राहुल गांधी को।